मेरे करोड़ों प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरे श्री राधा वल्लभ लाल है। यही स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें अवसर मिला है। अभी हम अपने प्राणों को प्रिय इतना मान रहे हैं कि इनके पोषण के लिए ही सारी वृत्तियां हमारी लगी हुई हैं। प्राण पोषण, जो प्राण पोषण में वृत्तियां लगी, प्राणों को आशु कहते हैं, वो आसुरी भाव है। प्राण पोषण के लिए ही हर समय चिंतन करना आसुरी, आशु माने प्राण। आसुरी वृत्ति का जब तक नाश नहीं होता तब तक ही हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रभु नहीं लगते। अभी विषय से भी अधिक प्रिय प्रभु नहीं लगते तो प्राणों से अधिक प्रिय की बात क्या है? ईमानदारी से देखो, रुपया प्रभु से अधिक प्रिय, भोग प्रभु से अधिक प्रिय, शरीर प्रभु से अधिक प्रिय, शरीर रिश्ते नाते संबंधी प्रभु से अधिक प्रिय। कैसे हमारा भगवत मार्ग पुष्ट हो? जब कहीं किंचन मात्र भी प्रभु से बढ़कर कोई प्यारा ना लगे, तब परमार्थ पथ का हमें ज्ञान होता है। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। ये केवल रिश्ते नातों से ही नहीं, सब रिश्ते नाते खत्म कर देने पर भी शरीर का राग बना रहता है, प्राणों का राग बना रहता है, अंतःकरण में ममत्व अहम बना रहता है। यही तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। हमें अपने शरीर और प्राणों और इंद्रियों और मन की भी परवाह छोड़कर केवल केवल राधा वल्लभ लाल के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण प्रेम। राधा वल्लभ मात्म कोटि दयितम नित्यार्ति रूपोन्नतिम नित्य प्रोच्छल दंत पार रहित श्यामांग कांत्यम बुधिम नित्यानंद रसोन्मदैक विकृतिम नित्यैक कैशोरकम श्री वृंदावन नित्य केतनमहम नित्यात्म भावैर्भजे। राधा वल्लभ लाल मेरे करोड़ों प्राणों से भी अधिक मेरे प्रिय हैं, मेरे प्रीतम हैं। नित्य रूपोन्नतिम, नित्य इनका रूप उन्नति को प्राप्त हो रहा है। नवम नवम रूप है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल दो मन मिली एक भय श्री राधा वल्लभ लाल। प्रिया प्रीतम का मिलित रूप श्री राधा वल्लभ लाल। ये करोड़ों प्राणों से भी अधिक प्रिय कैसे लगेंगे? क्या उपाय है? तो हरिवंश महाप्रभु उपाय बता रहे हैं। सब सोहित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय ध्यान मुख नाम। करोड़ों प्राणों से भी अधिक प्यारे श्री राधा वल्लभ लाल लगे, इसके लिए हमारी मति निष्काम चाहिए। अभी मति हमारी बहुत कामनाओं में फंसी हुई है। प्राण पोषण, इंद्रिय पोषण, मनमानी, ये बहुत कूड़ा करकट है। सकामता बहुत गंदगी है। इस सकामता का त्याग किए बिना प्रेम शब्द से परिचय नहीं हो सकता। इसीलिए निष्काम मति चाहिए।
सबसे प्रीति करो, सबको सुख पहुंचाने की भावना रखो, पर मति स्वयं किसी से कुछ भी सुख प्राप्त करने की ना हो। और परम पावन श्री वृंदावन धाम ये राधा वल्लभ लाल का स्वयं घर है। श्री वृंदावन नित्य कीर्तन महम, ये वृंदावन नित्य किशोरी नित्य किशोर का ये नित्य धाम है, ये घर है निकेतन। तो वृंदावन विश्राम, हमारी विश्राम स्थली वृंदावन है। हमारी आराधना, हमारी साधना, हमारी उपासना वृंदावन की है। अब निज धर्म आपनो कहत, तहां नित्य वृंदावन रहत, बहत प्रेम सागर जहां। ये प्रेम समुद्र वृंदावन धाम, प्रिया प्रीतम का निज महल, ये हमारी उपासना का केंद्र है। यहीं हमें परम विश्राम मिलना है। शरीर छूटने के बाद हमें दिव्य वृंदावन में जाना है। अभी वृंदावन आ गए पर अभी वृंदावन पहुंचे नहीं। जहां प्यारे जो नित्य विहार कर रहे हैं, अभी उस वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। यही वृंदावन है पर प्रवेश नहीं हुआ। जैसे सदगुरुदेव भगवान नित्य सहचरी बपू हैं, पर हम उनको देख नहीं पा रहे। समीप होने पर भी अभी गुरुदेव में हमारा प्रवेश नहीं हुआ। ऐसे ही समीप वृंदावन वास करते हुए भी वृंदावन में प्रवेश नहीं हुआ। जहां रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, ये हमारी विश्राम स्थली है। श्री राधा जुग चरण निवास, प्यारी जू के जुगल चरणारविंद में ही हमारी निवास स्थिति है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज के करोड़ों प्राण न्यौछावर हैं राधा वल्लभ लाल के प्रति। ये दैतम मेरे प्राण प्यारे प्रीतम हैं। तो जब तक हमारी निष्काम मति नहीं होगी, सबके प्रति सुख देने का भाव नहीं होगा, और वृंदावन के प्रति विशेष महत्व, विशेष आसक्ति, वृंदावन हमारा प्राण बन जाए, जीवन बन जाए, सर्वस्व बन जाए, और रात दिन राधा वल्लभ लाल का नाम मुख में हृदय में ध्यान, अब ये कोटि प्राणों से भी अधिक प्यारे लगने लगेंगे। तो राधा वल्लभ लाल का निरंतर नाम जप करें और उनका ध्यान करें और सबसे निष्काम प्रीति करें। ऐसा कैसे हो सकता है? तो बोले तनहि राखि सत्संग में, मन ही प्रेम रस भेओ, सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेओ। देखो, प्राय ऐसा कहा जाता है कि तन को संसार में रखो, मन को प्रभु में, लेकिन हरिवंश महाप्रभु कह रहे नहीं, तन को सत्संग में रखो तो मन प्रेम रस में डूब जाएगा। तन ही राख सत्संग में। तन का सत्संग क्या होता है? सत्संग तो श्रवणेंद्रिय से सुनते हो, मन मनन करता है, लेकिन तन का सत्संग क्या होता है? तन के द्वारा हमारा कोई भी पापाचरण नहीं होना चाहिए, कुसंग नहीं होना चाहिए शरीर का। खास बात महापुरुषों की आंतरिक शब्द का भावार्थ समझना है। तनहि राख सत्संग में तो आपको शब्दार्थ लगेगा कि शरीर से जाके सत्संग में बैठ गए तो महाप्रभु की आज्ञा का पालन होगा, तनहि राख सत्संग में। ऐसा नहीं। आंतरिक भाव है कि 24 घंटे, पूरे महीने, पूरे साल, पूरे जीवन शरीर से कुसंग ना होने पावे, असत आचरण शरीर से ना होने पावे। ये खास बात है। तनहि राख सत्संग में, अगर तन को आपने सत्संग में निरंतर रख लिया, अर्थात पापाचरण नहीं होने पाए,
धर्म विरुद्ध आचरण नहीं होने पाए तो मन आपका प्रेम में डूब जाएगा, उसके लिए प्रयास नहीं करना है। तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव। जब सत आचरण होंगे तो उसके पहले सद विचार होंगे, तो सद विचार और सद आचरण ये मन को सत मार्ग में ले जाएंगे, और सत मार्ग का मनन करने वाला मन प्रेम में डूबने लगता है, पवित्र हो जाता है। निर्विकार मन ही प्रेम में डूबता है। सुख चाहत हरिवंश हित कृष्ण कल्पतरु शिव। कृष्ण की कल्पतरु कौन है? श्री श्यामाजू, जो कृष्ण की भी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हैं, वो लाडली जो हैं। कृष्ण कल्पतरु शिव। श्री राधा चरणारविंद की प्रधानता रखकर युगल सेवा में तत्पर रहो तो तुम परम सुख को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे नेत्रों के सामने झलकने लगेगा, निकसी कुंज ठाढ़े भय भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरखि नयन हरिवंश। यदि सबसे निष्काम भावना है, सबको सुख पहुंचाने का भाव है, वृंदावन प्राण जीवन सर्वस्व हो गया है, मुख में राधा वल्लभ का नाम, हृदय में ध्यान है, शरीर से सद आचरण है, तो मन प्रेम रस में, और प्रेम रस का मूल राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा है, तो ये झलकने लगेगा। निकसी कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। आपको दिखाई देगा कुंज द्वार पर पधार रहे हैं श्री प्यारी जू प्यारे जू। गौर श्याम अभिराम रंग भरे लटक लटक पग धरत अवनि पर। निकस कुंज ठाढ़े भये भुजा परस्पर अंश। श्री राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। राधा वल्लभ मात्म कोटि दयितम नित्यार्ति रूपोन्नतिम। नित्य प्रोच्छल दंत पार रहितं श्यामांग कांत्यम बुधिम। अपार सुख वर्षा करने वाली श्याम कांति श्री लालजू की है, और अपार सुख वर्षा प्रेम रस वर्षा करने वाली प्यारी जू की गौर कांत। ऐसे सांवरे गोरे किशोर किशोरी जब नेत्रों में और प्राणों में बस गए, इससे बड़ा सुख कोई नहीं। मान लो, चित्तवृत्ति को मलिन करके संसार में केवल दुख अशांति अपमान निंदा यही मिलते हैं। एक बार कमर कस के नाम का आश्रय लेकर निरंतर नाम जप करते हुए चढ़ जाओ इस चढ़ाई पर। जहां चढ़ गए तो परमानंद रूपी विश्राम मिल जाएगा। एक अद्भुत आनंद। विश्वास कीजिए, विश्वास से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। हित ध्रुव जो विश्वास है तवहीं सुधरे बात। ना तरु माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। विश्वास करो, नाम में अपार सामर्थ्य है। बस नाम को पकड़ लो, ये सब सुधार हो जाएगा। पर नाम जप नहीं करते, निरंतर नाम को नहीं पकड़ रहे अंतर से, इसीलिए हमारी दुर्दशा है। अगर हम निरंतर नाम जप करें सब बात बन जाएगी। बहुत अच्छे अच्छे साधकों को देखा है, जहां नाम में प्रमाद किया तो गिरते देर नहीं लगती, और बहुत गिरे हुए को देखा है, जब नाम का आश्रय ले लिया तो बड़ी ऊंचाई पर चढ़ गए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, शोधों को जो नाम लाजते नहीं राख्यो रघुबीर। करुणानीक बिनु कारण ही हरि, हरि सकल भव पीर। शोधों को जो नाम लाजते
नहीं राख्यो रघुबीर। कैसा भी पापी क्यों न हो, गोस्वामी जी के, ऐसा कौन पापी है, ऐसा कौन नीच है जिसने नाम को पकड़ा हो और भगवान ने उसको न पकड़ लिया हो। खास बात, ये सब शास्त्रों की सार बात है। हमसे अगर पूछा जाए एक शब्द में कि जीव का परम कल्याण कहां और कैसे, बस एक शब्द निकलेगा, राधा। बस पकड़ लो, जितनी ऊंचाई है सब आपको प्राप्त हो जाएगी। शोधो को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर। करुणा में बिना हेतु के कृपा करने वाले, ये सब लोग सुनते कहते हैं पर विश्वास नहीं करते। प्रभु को क्या कहा गया है? हेतु रहित प्यार करने वाला। डरते क्यों हो? पीछे कदम क्यों हटा रहे हो? तुमको किसी हेतु से प्यार किया है क्या? अहेतु की प्यार किया है तो भगवत प्राप्ति भी तो हेतु रहित करा दे सकते हैं वो। फिर लगे रहो ना, गले पड़ जाओ हरि के, गले पड़ जाओ। अरे तुम समझ जाओगे तो नाच पड़ोगे यार, नाच पड़ोगे, मस्त हो जाओगे। तुम जान नहीं पा रहे अपने प्रभु को, उनके स्वभाव को नहीं जान पा रहे। ये जो अहंकार से लगे हैं ना, वो क्रिया है, क्रिया का फल है, भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति कृपा से होती है, लीला में प्रवेश कृपा से होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार कृपा से होता है। रात दिन नाम जप करते हुए भी कृपा के आश्रित हैं, तब उनको अनुभव होता है। भगवान नाम में, प्रभु के नाम में सबसे पहली बात यह है कि जैसे हम किसी का नाम यहां हो पुकारे तो तत्काल चेतना में आ जाएगा, जी मेरा नाम है। ऐसे हम जो बोलते हैं राधा कृष्ण हरि, तो हमारे हृदय में ही प्रभु विराजमान है। कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। प्रभु हर समय देख रहे हैं कि आप उनको पुकार रहे हैं, वो करुणा करते हैं। कारुणिक बिनु कारण ही, हरि हरि सकल भव भीर। शोधो को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुबीर। नाम की लाज हम प्रभु के हैं। जैसे बनता है हम नाम जप करते हैं अपने स्वामी का और उनकी शरण में। हमारी ये बात आप गांठ बांध लो, भगवान बिना हेतु के आप पर कृपा किया है। आपके लक्षण देख के नहीं, आपकी तपस्या देख के नहीं, आपकी साधना देख के नहीं। आपकी साधना तपस्या उनके देखने से शुरू हुई है। वो अहेतुकी कृपालु हैं, तो अहेतुकी कृपा से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात पर आप विश्वास करो। बस केवल उनके गले पड़ जाओ। गले पड़ जाने का मतलब है मन वचन कर्म से मैं जैसा भी हूं आपका हूं। अगर वो ब्रह्म ऋषि महात्मा ना बन जाए तो मुझे बताना, क्योंकि भगवान के वचन है, करो सद्य ते ही साधु समाना। मैं उसे सद्य माने होता शीघ्र, उसे शीघ्र ही महात्मा बना दूंगा। जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तक मोही। तो मैं उसे छल कपट रहित करके उसे महात्मा बनाऊंगा। ये जो लिखा तज छल कपट मोह मद माना, ये उसके त्याग के लिए नहीं लिखा, ये प्रभु कह रहे मैं उसे इनसे हटाकर करो सद्य ते साधु समाना। मैं उसे साधु बना दूंगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बहुत जल्दी उसे धर्मात्मा बना दूंगा। बस समझना है। मत प्रसादात तरिष्यति सर्व दुर्गाणि, मत प्रसादात तरिष्यति मत चित्ता। अगर मेरे में चित्त लगा दे तो मत प्रसादात सर्व दुर्गाणि, जितने भी दुर्गुण हैं इनसे हम पार हो जाएंगे। नाम कह रहे देखो, वेद विदित जग विदित, अजामिल विप्र बंधु अगधाम। घोर जमालय जात निवार्यो, श्रुत हित सुमिरत नाम।
शास्त्रों में बहुत उदाहरण है, संसार में भी बहुत उदाहरण है, पर हम तुम्हें एक उदाहरण देते हैं अजामिल का। घोर वैश्यागामी अपवित्र व्यभिचारी, इसका स्पर्श होते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और वैश्या व्यभिचारिणी होती है। बहुत से पुरुषों का संयोग करने वाले को व्यभिचारिणी कहते हैं, और व्यभिचारिणी के संयोग होते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो बोले अगधाम वो पाप का निवास बन चुका था, और वो घोर जमालय जात यम आलय अर्थात नरक जाने वाला था। लेकिन संतों ने एक पुत्र का नाम नारायण रखना ऐसा कह दिया, तो पुत्र के बहाने नारायण निकला तो परम धाम पहुंच गया जहां उसे नरक जाना था। पशु पामर अभिमान सिंधु गज, ग्रस्यो आई जब ग्राह, सुमिरत सकृत सपदी आए प्रभु, हर्यो दुसाह उर्दाह। पशु हाथी की योनि, अभिमान बढ़ा हुआ गजेंद्र, जब ग्राह ने पैर पकड़ लिया और बहुत समय तक अन्य सहारा रखा, जब सब हाथी हाथिनियां वापस चले गए, उसका भी बल जाता रहा, तब उसे पूर्व जन्म के भजन के प्रताप से, राजा इंद्रद्युम्न था, अगस्त्य जी के शाप से हाथी की योनि प्राप्त की, तो उस भजन के प्रताप से भगवान के नाम की याद आ गई, हरि। भगवान नंगे पैर दौड़े और ग्राह का उद्धार करके गजेंद्र को बचा लिया। व्याध निषाध गीध गणिकादिक, अगणित अवगुण मूल, नाम ओटते राम सबन की, दूरी करी सब सूल। विश्वास कीजिए, ऐसे बहुत से व्याध निषाद पशु गीध पक्षी गणिकादिक, ऐसे बहुत अवगुण के खान जो नरक जाते, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेकर सबके दुख दरिद्रता पाप नष्ट हो गए, सब परम धाम के अधिकारी बने। नाम ओटते राम सबन की, दूरी करी सब सूल, के ही आचरण घाटी हो तिनते, रघुकुल भूषण भूप, सीदत तुलसीदास निशिबासर, पर्यो भीम तमकूप। प्रभु, ये सब पाप के जड़ थे, पाप रूप थे, इनको परम पद मिल गया तो प्रभु मैं किसी से कम नहीं हूं। इन जिनको तारा है उसी लाइन में, उसी पंक्ति में मैं हूं, कोई भी आचरण कम नहीं नाथ, मैं वैसे ही पापी हूं कहने का भाव। फिर भी मैं इस अज्ञान रूपी कुएं में पड़ा हुआ हूं, दुख भोग रहा हूं, सबको निकाल दिया तो मेरा नंबर कब आएगा? क्योंकि मैंने भी नाम की ओट ली है। हे नाथ, आप पतित पावन हैं, तो उन्हीं पतित्वों में हमारी भी गिनती गिन लीजिए और कृपा की कोर करके अपने चरणारविंद का प्रेम दीजिए। नाम की ओट, वो जीत गया जो हमारी ये बात मान जाएगा। नाम राधा राधा राधा, कुछ सोचो मत। जैसे डॉक्टर दवा देता है, आप विश्वास करके खाते हो, ऐसे ही आप सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, बात मान लो, नाम जप पकड़ लो, सब बात बन जाएगी। भगवान पूरी जिम्मेवारी ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम, तो योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान का तुम चिंतन करो, जब भगवान तुम्हारी जिम्मेवारी ले लेंगे तो आप विश्वास कीजिए, आनंद ही आनंद, कभी दुख देखना नहीं पड़ेगा। जो बाहरी दुख आएगा भी वो आनंद को छू नहीं पाएगा।